हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आप लोगों का रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एज। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ पी तो गिवन है, तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि प्रेजेंट एज ऑफ पी, ये आप लोगों को यहाँ पे 15 ईयर्स गिवन है ना। 6 वर्ष के बाद क्यू की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ से क्यू की प्रेजेंट उम्र कितनी निकल कर आएगी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ क्यू ये कितनी आएगी 26 माइनस 6 यानी कि 20 ईयर्स। क्लियर है। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, यानी कि रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी अनुपात क्यू इक्वल टू पी 15 है और क्यू आप लोगों का 20 है। 5 से कट करूँगा तो 3:4 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 3:4, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात याद कीजिएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर ए की, बी की और सी की उम्र का जो रेशो दे रखा 2:4:5 गिवन है। तो इसको तो यहाँ पे कह देंगे 2x, 4 को कह देंगे 4x और 5 को कह देंगे 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी उम्र का सम कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 4x प्लस का 5x, और ये आप लोगों का यहाँ पे गिवन है 77। 2 4 6 और 5 11, 11x इक्वल टू 77, x इक्वल टू 7 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। 10 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात, तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी कितना निकल कर आ जाएगा, ए इज टू बी यानी कितनी निकल कर आएगी 2x प्लस 10 इज टू 4x प्लस 10। तो 2 इंटू 7 प्लस 10 इज टू 4 इंटू 7 प्लस 10। 14 10 24 अनुपात 28 और 10 38, 2 से कट कर दूंगा तो 12 अनुपात 19 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑल क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बेटी की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/4 है। 5 वर्ष के बाद वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी। बाद में 10 वर्ष के बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात क्या हो, यानी कि डॉटर की जो एज है, यहाँ पे कह दूंगा एज ऑफ डॉटर, पिता की उम्र की 1/4 है, 1/4 इंटू एज ऑफ फादर। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह दूंगा डॉटर की उम्र और फादर की उम्र का जो रेशो निकल कर आएगा 1:4 आएगा। तो इसको कह दूंगा x, इसको कह दूंगा यहाँ पे 4x। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर्स लेटर वह अपने पिता की आयु की 1/3 हो जाएगी, है ना। तो डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, x प्लस 5, और पिता की हो जाएगी 4x प्लस 5, और वह पिता की उम्र की 1/3, पिता की उम्र में 1/3 से गुणा कर दूंगा और 5 साल के बाद डॉटर की उम्र के इक्वल कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 15 इक्वल टू 4x प्लस 5, यानी x इक्वल टू 10 आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बाद में 10 वर्ष के बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात, यानी कि 10 ईयर्स लेटर। ठीक है ना।
किसका बताना? डॉटर और पिताजी की उम्र का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे बताना। तो 10 साल के बाद डॉटर की उम्र हो जाएगी x+10 और पिताजी की उम्र हो जाएगी 4x+10। तो x की वैल्यू रख दूंगा 10, यानी कि 10 + 10 और यहाँ पर आएगा 4 × 10 और प्लस का 10, यानी कि 20:40 और 10 50। तो रेशियो आएगा 2:5। तो 2:5 सवाल का राइट आंसर बनेगा। यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से कि 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, आप लोगों को बताना। तो देखिएगा यहाँ पे दे रखी 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स एगो अजीत है और गणेश है। इनकी उम्र का अनुपात है 5:7। तो इसको कह दूंगा 5x और इसको कह दूंगा यहाँ पे 7x। ठीक है ना। तो इनकी अगर प्रजेंट एज की मैं बारे में बात करूं, प्रजेंट एज किस किस की? अजीत की और गणेश की। तो कितनी आएगी? 5x + 7 इसकी आ जाएगी अजीत की और गणेश की आएगी 7x + 7। इनकी उम्र का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रजेंट उम्र का गुणनफल यानी कि 5x + 7 × 7x + 7 = 616। 5x की 7x में मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 35x²। 5x की 7 में करूंगा यानी कि 35x। 7 की 7 में करूंगा 49x और प्लस 49 = 616। तो यहां पर निकल कर आएगा 35x² प्लस 84x प्लस 49 = 616। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिख लेता हूं मैं लेफ्ट साइड में, यानी कि 35x² और प्लस का 84 और 49 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो 80 और 50 130 133x और माइनस का 616 = 0। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक का? 7 से कट कर दूंगा तो 5x² प्लस 7×7 7×9 63 19x और 7×8 56 7×8 56 88 = 0। अब यहाँ पर हम लोग फैक्टर कर देंगे 88 के फैक्टर और 88 × 5 के। तो ये होता है आप लोगों का 2 × 2 × 2 × 11 × 5। ठीक है ना। तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्लियर है? यानी इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 दूनी 20। क्या इस तरीके से फैक्टर बन रहे हैं? 7×7 7×9 63 19 सते 7 से आप लोगों का जाएगा। यानी कि जो फैक्टर आप लोग यहाँ पे लेंगे +19 आना चाहिए फैक्टर में। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 22 आ रहा है। 2 दूनी 4 चौक 44 और 10 आ रहा है। यानी कि ऐसे फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। चलो देखते हैं कितना बनेगा यहाँ पे। इसको देखते हैं 5 सते 35x 5 सते 35 7 सते 49 प्लस 49 = 616 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। 35x² इन दोनों को ऐड करूंगा 50 30 80 84x के ये 84x आएगा। 84x आएगा और प्लस का 49 आएगा और माइनस का 616 = 0। ये आपके फैक्टर बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनेगी 35x², ध्यान से देखिएगा, और ये निकल कर आएगी आप लोगों की 84x और ये आएगा माइनस का 616 में से 49 को माइनस करूंगा। 16 में से 6 गया 7, 10 में से 4 गया 6, यानी कि 567 और = 0। यानी कि फाइनली ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। 7 से कट करूंगा 7×5 35 5x²,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12x, 7 8 56, 7 एकम 7। अब आपको फैक्टर करना 5 का और 81 का, यानी कि 5 इंटू 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, ठीक है ना। तो कितना आएगा आप लोगों का, 3 तिये 9 तिये 27, यानी कि फैक्टर आ जाएंगे 5x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 15x माइनस का 81 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बनेंगे आपके। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल x कॉमन ले लूंगा, तो 5x प्लस 27 माइनस का 3 कॉमन ले लूंगा, तो 5x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो 5x प्लस का 27 और ये आएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये तो बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3 आप लोगों का यहाँ पे आएगा। तो कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, आप लोगों को बता। तो वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि ये वाला रेशियो आपको निकालना है। x की वैल्यू 3 रख दूंगा, 5 ते 15 और 7 22 अनुपात, 7 ते 21 और 7 28, 2 से कट करूंगा 11 अनुपात 14। फाइनली उनकी वर्तमान उम्र का जो अनुपात निकल कर आएगा 11 अनुपात 14 आएगा, यानी आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनकी उम्र का योग 108 है, तो 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो। तो यहाँ पर ए की, बी की और सी की उम्र का अनुपात दे रखा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो इसको तो कह दूंगा यहाँ पर 2x, इसको यहाँ पे कह दूंगा 3x और इसको यहाँ पे कह दूंगा 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी उम्र का सम, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 108। 2 3 5 4 9, 9x बराबर 108, तो x बराबर आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 12। कह रहे कि 12 वर्ष के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, है ना, उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए का, बी का और सी का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 12 इज टू 3x प्लस का 12 इज टू 4x प्लस का 12। तो x की वैल्यू 12 रख दूंगा, तो 12 दूनी 24 और 12 36 आएगा, 12 ती 36 और 12 48 आएगा, 12 चौक 48 और 12 60 आएगा। 4 से कट करूंगा तो 9 भर जाएगा, 4 से 12 भर जाएगा, 4 से 15 भर, 3 से कट करूंगा 3:4:5 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि आपका जो रेशो आएगा 3:4:5 आएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गई? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पिता की उम्र अपने पुत्र से 3 गुना अधिक है। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। तो 8 वर्ष के बाद उसकी और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, फादर की जो उम्र है और उसके पुत्र की जो उम्र है देख लेते हैं। पुत्र से 3 गुना अधिक है, पुत्र की अगर 1 है तो पिता की 3 है, तो इसको कह दूंगा मैं यहाँ पे 3x और पुत्र की उम्र को कह दूंगा 1x। कहता है कि 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है ना, उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाती, ठीक है ना। किसकी उम्र, पिता की उम्र। पिता की उम्र कितनी है, 3x प्लस 8 8 साल के बाद, और पुत्र की कितनी हो जाएगी 8 साल के बाद, 1x प्लस 8। उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुना। तो पुत्र की उम्र में अगर 5/2 यानी कि 2.5 से गुणा करेंगे तो बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस का 16 इक्वल टू 5x प्लस का 40, x बराबर 24 आप लोग का यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 8 साल के बाद उनकी और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात आप लोगों को यहाँ पे बता, है ना। फादर एंड सन का रेशियो आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है ना। तो कितनी है फादर की, फादर की है 3x प्लस 8
और सन की कितनी है 8 साल के बाद x + 8 है। तो वैल्यू रख दो 24 थी 72 8 80 अनुपात 24 और 8 32। 8 से 10 बार जाएगा 8 से 4 बार 2 से 5 बार और 2 बार, यानी कि फाइनली जो आपका रेशियो यहाँ पर निकल कर आएगा 5:2 आएगा, जो कि फर्स्ट इज ऑप्शन में दे रखा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 10 वर्ष पहले माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी और 10 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो आपको जो रखा सबसे पहले 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो क्या दे रखा? मदर और उसका बेटा यानी कि सन। बेटे की उम्र की 3 गुना है 10 साल पहले, तो इसको यहाँ पे कह दूंगा 3x और इसको कह दूंगा 1x। अगर मैं प्रेजेंट एज के बारे में बात करूं, दोनों की प्रेजेंट एज, तो मदर की जो प्रेजेंट एज निकल कर आएगी वो 3x + 10 आ जाएगी और बेटे की जो निकल कर आएगी वो 1x + 10 आ जाएगी। अब कहता क्या है कि 10 साल के बाद, यानी कि 10 ईयर्स लेटर, है ना, 10 ईयर्स लेटर मदर की उम्र कितनी हो जाएगी? 3x + 10 + 10, प्रेजेंट में 10 जोड़ दूंगा, और बेटे की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट में 10 जोड़ दूंगा, x + 10 + 10। और ये बोल रहा है कि 10 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो पुत्र की आयु में 2 की गुणा कर दूंगा और दोनों को एक दूसरे के बराबर करूंगा। तो 3x + 20 = 2 × x + का 20। तो यहां पर आएगा आप लोगों का 3x + का 20 = 2x + का 40, यानी x = 20 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब कहते हैं कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि यहां से निकालना रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो मदर का निकालना है और यहां पर सन का निकालना। तो मदर का प्रेजेंट रेशियो कितना है? एज 3x + 10 है और सन का क्या है? x + 10 है। x की वैल्यू रख दूंगा 20, 20 दिए 3 गुणा 20 + का 10 = 20 + का 10, 60 और 10 70 अनुपात 30 आएगा, यानी कि 7:3 आ गया फाइनली आप लोगों का आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के कुछ और क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना रिवीजन इसी तरीके से करते रहिएगा।